हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको बताऊंगी रिश्तों में इंसान को टेलीपैथी कैसे भेजें। ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिससे आप कोई भी रिश्ता, ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ता हमेशा प्यार का ही हो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से आप अफेक्ट होते हो। तो आप अपने को इमोशनली बैलेंस करने के लिए आपको उस रिश्ते को आइदर ठीक करना होगा या उस रिश्ते को कंप्लीटली छोड़ देना होगा। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उससे आप उस इंसान को एनर्जी वाइज टेलीपैथिकली मैसेज भेजोगे। उसके लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एक हम टाइम डिसाइड कर लेंगे 21 डेज के लिए। क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम में कुछ चीज़ें रिपीटेडली करते हो ना तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। रात का समय चुन लीजिए सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त अगर वो इंसान जल्दी सोने वालों में से है तो जब इंसान सोया हुआ होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी एक्सेप्ट कर पाता है। हम ऐसा समय सोचेंगे जब हमारा रात का सोने का समय हो। तो वैसे नॉर्मली सब लोग 12-1 बजे तक सो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लीजिए, या फिर मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में। दैट विल बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उस पल में ही जीवन होता है। उस वक्त आप जो भी करोगे वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। और उस वक्त वो इंसान तो 100% सोया हुआ होगा अगर वो ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो नहीं करने वाले हैं तो उसके कॉन्शियस माइंड तक आप सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच पाओगे। तो तब उसका कॉन्शियस माइंड सो रहा होगा। तो इसीलिए आपको रात का वक्त चुनना है। 3 या 4 बजे आप आराम से ब्रह्म मुहूर्त में ये टेलीपैथी की जो टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, उसको आपको करना है। करना क्या है, आपको बस लंबी सांसें लेनी है, मेडिटेशन मोड में आना है, शांत रहना है, उस पर्सन को विजुअलाइज करना है। 2 या 3 मिनट बाद आप उस पर्सन का नाम लीजिए कि हे यूनिवर्स, काइंडली कनेक्ट मी विद सो एंड सो पर्सन। कनेक्शन आपका जैसे ही हो जाएगा, आपको उस पर्सन का चेहरा कंप्लीटली दिखना शुरू हो जाएगा। उसको बस विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद आपको जो भी उस इंसान को कहना है वो मन में बोलना शुरू करना है, जोर से बोलना शुरू करना है, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे वैसे बोलना है, जैसे कि वो पर्सन आपके सामने ही बैठा है और आप उसको सारी चीजें समझा रहे हो, आप अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो। जैसे ही आपका बताकर हो जाएगा, आपको विजुअलाइज करना है उस पर्सन की आवाज़ को। क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँ कि मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ याद करनी है तो मेरी मम्मी की आवाज़ मुझे आ जाएगी मेरे कान में। तो वैसे ही अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, अगर आप किसी रिश्ते में हो, या वो आपका दोस्त है या कलीग है या रिश्तेदार है, उसकी आवाज़ आपको पता होती है कि उसकी आवाज़ एग्जैक्टली होगी कैसे, तो वैसे ही आपको उसकी आवाज़ याद करनी है और वही रिप्लाई सुनना है जो आप सुनना चाहते हो। उस रिप्लाई को सुनिए कि वो आपसे बात कर रहे हैं कि सुनो, मैं समझ गया हूँ तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपको गलत समझा अब मैं सब सही से कर दूंगा। और जो भी रिप्लाई सो एंड सो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सामने वाला बंदा आपको बोले, बस वो बोल दीजिए और आप तैयार हो जाइए। 21 डेज बस इस प्रैक्टिस को फॉलो करिए। क्योंकि देखिए, वो बंदा है एक एनर्जी। अगर हम इंसान को बायोस्कोप से देखें तो हम एनर्जी के पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आपको दिखाई देंगे। तो हम सब एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो हम क्या होता है कि हम झगड़ा करते हैं, हम चिल्ला चिल्ला के उसको हमारी साइड बताने की कोशिश करते हैं। हम यही चाहते कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। बस ये मैं हमको अभी बकरी नहीं बनना है। इस मैं को साइड में रख देना है। अब हमें हम से सोचना है और हमें उस इंसान से एनर्जी वाइज बात करनी है। आप उससे कितना भी सामने जाके बात कर लो, झगड़ा कर लो, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने उस इंसान को 21 दिन तक टेलीपैथी दे दी तो आइदर वो रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा अगर वो आपके लिए अच्छा है। अगर वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है तो यूनिवर्स उसको आपके जीवन से मिटा देगा। बस इतनी सी छोटी बात है, लेकिन हमें जीवन में उसके लिए कितने सारे प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। आपको 21 दिन कंटिन्यूअसली बैठना पड़ेगा। 21 दिन पूरे होने से पहले ही आपको रिजल्ट्स भी आ सकते हैं।
सो 3 या 4 दिन में ही रिजल्ट्स आ जाते हैं। किसी केस में आपको 10 दिन लग सकता है, किसी केस में 15 दिन भी लग सकता है, किसी केस में 21 दिन भी लग सकता है, किसी केस में 2 महीने बाद भी रिप्लाई आएगा। लेकिन उसकी एनर्जी ने सब कुछ सुन लिया है, आपको उसको फिर से बार बार रिपीटेडली बताने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन करो, 21 दिन के बाद छोड़ दो, क्योंकि जब हम डिज़ायर को छोड़ देते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। और हमारा बेहतर यूनिवर्स जानता है कि हमें कब, कैसे और क्या देना है। सो वो सही वक्त पे आपको वो सारी चीज़ें दे देगा। जस्ट आपको ध्यान रखना है अपने आप पे, अपने विचारों पे। और जो मैंने पिछले वीडियो में टेक्निक बताई थी कि आपको उस इंसान के बारे में 10 अच्छी बातें, कोई तो अच्छी बातें होंगी ना उस रिलेशनशिप में, तो 10 अच्छी बातें लिखना शुरू करना है। सो जैसे ही आप उसकी अच्छाई पे ध्यान देने लगते हो, वैसे ही नेगेटिविटी से आपका ध्यान कंप्लीटली हट जाएगा और वो रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा, आपके जीवन का सबसे कीमती तोहफा बन जाएगा। सो यही बात को हमें याद रखना है। और आप सबका रीयूनियन होगा, बहुत अच्छे से होगा। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, जो भी छोटे मोटे मनमुटाव है वो भी चले जाएंगे, बट पहले आपको मन में वो रियलिटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक बार हमारे दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। सो एक शुरुआत होती है, पेड़ हमें इतना बड़ा दिखता है, लेकिन पेड़ की भी तो शुरुआत एक छोटे से बीज से ही होती है। तो बीज दिखने में छोटा है, लेकिन उसमें जीवन समाया है, उसमें ही इतना बड़ा पेड़ समाया था जिसने उस सिचुएशन को क्रिएट किया। तो आप सोचिए, हमारे विचार भी इस बीजों की तरह ही है। सो आज आपको बस ये विचार लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये कितना बड़ा अस्तित्व साकार करेंगे और आपके भौतिक जगत में प्रकट होंगे। सो बस यही समझना है, यही करना है कि उस इंसान से झगड़ा नहीं करना है, फ़ोन पे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सामने मिलके वही इरिटेटेड टॉपिक वापस नहीं निकालने हैं, क्योंकि इतने साल वो नहीं बदले तो आगे भी नहीं बदलेंगे। 21 दिन मुझे सरेंडर कीजिए, सरेंडर करके जो मैंने सीखा है अंजना मैम से उसी को फॉलो करिए और उसको एज ए एनर्जी समझ के उसको 100% दीजिए। 100% अगर आपने विजुअलाइजेशन एवरीडे कर लिया तो आपको उस इंसान से मिलाने के लिए कायनात भी अपने प्लानिंग्स लगा देगी। तो बस इस रिश्ते को ठीक करना आप ही के हाथ में है, क्योंकि रिश्ता भी आप ही का है तो ठीक भी आप ही को करना होगा। सो मैं यही कामना करूंगी कि जितने भी बिछड़े दिल है वो मिल जाए, उन सबको खूब सारा प्यार मिले। और कोई ऐसे पार्टनर्स है जो अपने पार्टनर की मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं, सो उनको भी अपने मन की, पार्टनर की जो बात है वो उन तक सहजता से पहुंच जाए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो बना के। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय। टेलीपैथी करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल।